भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव हम बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और मैं यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। सुदर्शन भैया आप आएँ एवं हमारी इस फैंसी ड्रेस के लिए मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। ओहो नमो नमो, नवकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणंच सवेसी परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परमात्मा की श्री चरणों में अपने वंदन को समर्पित करने के पश्चात हम हमारे फैंसी ड्रेस नाट्य प्रतियोगिता की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ प्रथम आमंत्रित करना चाहूँगी जिनका निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य होगा और जो अपनी दृष्टि से सोचकर परख कर यहाँ आई हुई प्रस्तुतियों को नंबर देंगे और उनके हिसाब से ही प्रथम द्वितीय यहाँ पर स्थान घोषित किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी सौ अनीता भाभी भंसाली, सौ मनस्वी भाभी सकलेचा एवं सौ अंकिता भाभी मुनोत। आपसे मेरा अनुरोध है कृपया आप यहाँ पधारे एवं आज हमारे बीच में जज की भूमिका के लिए यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा अलर्ट होके हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। इस प्रतियोगिता में जो भी नियम रूल रेगुलेशन लागू होने हैं वे ये तीनों ही जज डिसाइड करेंगे। उसमें ओसवाल नवयुवक संघ का या पर्सनल किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आप यह मान के चलिए, आपकी मानसिकता होना चाहिए कि यदि हमारे बच्चे को मार्क्स कम ज़्यादा मिलते हैं तो उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जज अपने विवेक से और अपने हिसाब से उनको कैसी प्रस्तुति किस हिसाब से कैसी लगी वो उस हिसाब से वो यहाँ पर मार्क देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी विवाद की स्थिति ना हो, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम में ये बहुत जल्दी नाजुक पॉइंट होता है कि बहुत जल्दी विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जजेस ही अपना निर्णय जो रखेंगे वो हमें मान्य करना होगा। आपका निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य होगा। तो मैं यहाँ पर सर्वप्रथम पहली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी वाणी सौरभ गोलछा। वाणी सौरभ गोलछा जो कि अभी हम जो प्रस्तुति ला रहे हैं, हमने यह प्रतियोगिता 3 ग्रुप में डिवाइड की हुई है। पहली है 1 से 8 वर्ष तक, दूसरी है 9 से 15 वर्ष और तीसरी श्रेणी रहेगी 15 से उसके ऊपर के बच्चे। वाणी जो कि हमारे बीच में पद्मावती का अभिनय पद्मावती देवी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई हैं। तो वाणी हमारे बीच में पार्षद भगवान की जो कि परम उपासिका है और जब कमठ का उपसर्ग हुआ था तब पद्मावती देवी ने उनकी रक्षा की थी। तो ऐसी माँ पद्मावती हमारे बीच में साक्षात प्रकट हुई है। बोलिए भगवान पार्श्वनाथ की जय। मैं हूँ देवी पद्मावती, जैन धर्म की शक्तिशाली करुणामयी देवी हूँ। मैं नाग पर सवारी करती हूँ। मेरे हाथ में कमल और पुष्प जो कि प्रेम दया और करुणा की प्रतीक है। मैं पार्श्वनाथ भगवान की आराध्या देवी हूँ। मैं कमठ देव के उपसर्ग से पार्श्वनाथ भगवान को बचाई हूँ। जय पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनेन्द्र बहुत ही सुंदर कह दिया। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी वर्णम वरुण पितलिया और उसके पश्चात हमारे बीच में जिनिशा वरुण पितलिया वे भी तैयार रहें। तो सर्वप्रथम वर्णम वरुण पितलिया जो कि हमारे बीच में साधु के रूप में आ रहे हैं। तो देखते हैं कि साधु जी हमें क्या संदेश देते हैं।
चौथा नंबर है। ये थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो उनकी रिक्वेस्ट है कि आप 5 मिनट बाद बुलाएं, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर की एंट्री अभी एम्प्टी रखिएगा। इसके पश्चात जिनीशा वरुण पितलिया, जो कि हमारे बीच में त्रिशला माता के रूप में आ रही है। छोटी सी त्रिशला माता जिनीशा वरुण पितलिया, आराम। टीचर टीचर आवाज, हाँ। मैं बोलो, मैं त्रिशला रानी हूँ। बोल। टीचर नानी हूँ, 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 हो गया? टीचर हाँ, अब देख। नानी हूँ। ऐसा ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत प्यारा सा, थैंक यू। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी त्रिशला रानी हमारे बीच से अभी प्रस्थान कर गई है। इसके पश्चात मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगी हितांशी विपिन निपजिया, जो कि श्रवण कुमार के रूप में हमारे बीच में आ रही है। श्रवण कुमार, जिनका परिचय हम सभी को ज्ञात है कि जिन्होंने माता पिता को अपने कंधों पर कावड़ की तरह लेकर चारों धाम की यात्रा की थी, ऐसे मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार हमारे बीच में है। मैं जो छोटे बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके साथ बने रहे, ताकि उनका मोरल सपोर्ट बना रहे और आपने जो तैयारी कराई है वो प्रॉपर कर सके। इधर जय जिनेन कर ले, चल जय जय कर ले, इधर जय जय, जय जिनेन कर ले, जय जिनेन। मैं श्रवण कुमार। हाथ इसके जोड़ ले, बाद अगले क्रम में जिनीशा कोचर। हाथ जोड़ ले, हाँ हाथ जोड़ लो, बोलो जय जिनेन। 2 मिनट। बोलो ना जल्दी, नहीं बोलेंगे? अच्छा, बाय कर दे सबको, बाय कर दे। है उनके अंदर प्रतिभा हम हमारे बीच से ही दे सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, भले वो अपना संवाद प्रस्तुत करे ना ये करे, परंतु उनके स्टेज पे जाने पर आप लोग ताली जरूर बजाएं, ताकि उनका एक उत्साह ही हमेशा बना रहे। अब अगले क्रम में जिनीशा कोचर को लेकर हमारे बीच में आ रही है। आपके धन में द्वितीय होगे, आपका पुत्र तेजस्वी होगा, आपके धन में द्वितीय होगी, त्रिलोकम में बधाई हो, बधाई हो। जय जय मेरा। बहुत ही सुंदर। अब अगले क्रम में हमारे बीच में आ रही है अनोखी सुदर्शन भंसाली एवं वाणी, नहीं, अनोखी शुभम भंसाली और वाणी सुदर्शन भंसाली। अनोखी हमारे बीच में जैना का संदेश लेकर आ रही है और उसका साथ देने उसकी बहन वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद, इस तरह से वो दोनों एक्ट कर रहे हैं। जीव जंतु बच जाए, जीव दया अति पुण्य है, रोग निकट नहीं आए। जय जिनेन, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं पानी छानने का छंदा हूँ, मुझे राधा भी कहते हैं। पानी की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं। यदि आप सब मेरा
बोल पूरा, बोल जल्दी, पानी जोर से पी बोल, जोर से, पानी पी जोर से बोलना, बोल पानी पियो चानगर जीव जंते जोर से। जाए जीव दया अभी पूर्ण है रोग निकट नहीं आए बोल जोर से, जय जिनेन नहीं पूरा बोलना, बोली ना पूरा नहीं बोली, चल पूरा बोली च नहीं, पूरा नहीं बोली, पानी पिए, इशिता श्रीपाल भंसाली जो कि हमारे बीच में कंदमूल मतलब गाजर बनकर आ रही है, तो बताते हैं भाई कंदमूल हमारे बीच में क्या कहना चाहती है। और इसके बाद अनायरा श्रीपाल भंसाली तैयार रहे। जय जिनेन बोल बोल इश्रिता चॉकलेट बोल जल्दी इश्रिता जय जिनेन बोलो मैं यही हूँ नहीं तो मैं नीचे चलती हूँ बोल इश्रिता टाइम वेस्ट मत कर इश्रिता बोल सब लोगों ने बोला बोल जल्दी बोल जल्दी हम सब जैन है जो जमीन की नीचे उगती है वो हम नहीं खाते जैसे जैसे बोलो ना इश्रिता जैसे बोलो जैसे चाची देख रही हो वैसे चाची जैसे आलू प्याज जोर से बोल लहसुन अदरक गाजर मूली इत्यादि उसे असंख्य जीव होते हैं थैंक यू कनमल का कर्मूल का त्याग करें थैंक यू हम जैन हैं सेकंड ये अनायरा श्रीपाल भंसाली है। हम जैन हैं जियो और जीने दो अजियो जीना अजियो और जीने दो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पर हमारे बीच में मंच की अपनी प्यारी सी प्रस्तुति दे रहे हैं और आप सभी उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी स्पर्श पीयूष कोठारी जो कि इंद्रदेव के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं बेबू को चुलाओ आहा मेरे बेबू का जन्म हुआ है शुक्र करना बचो मेरे बेबू को चुलाओ मेरे बेबू का जन्म कल्याणक बनाओ बेबू का जन्म कल्याणक बनाओ मेरू शिकाला नामा नावे हवेलू सूरतपति मेलू शिकाला नामा नावे जन्म कल्याण जी वाला जी कचानी पंचल तुलकते आवे हो मेलू सूरतपति मेलू शिकाला नामा नावे बोलो हमारे सामने देखिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने हमारे बीच में इंद्रदेव आए थे। अब अगले क्रम में यहाँ पर बुलाना चाहूँगी शुभ रोहित जैन जो कि चंदनबाला का यहाँ पर हमें शुभ जैन। इसकी ऐसी कसम कर दो कि ये अपना सपना भी
नहीं आई अच्छा वापस मेरे से मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं कि मैं मुनि राज को खाना दे रहा हूँ फिर पालना करूँ मुनि राज, मुनि राज, चंदनमाला और महावीर की सुंदर प्रस्तुति के पश्चात मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगी रेयांश आशीष ओस्तवाल, जो कि परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के ऊपर जहरीला डंक का उपसर्ग करने वाले हैं। चंड कौशिक, जी हाँ, अगली प्रस्तुति रेयांश आशीष ओस्तवाल। ये भैया के पास है ना माइक वाले आप एक मिनट। ये कौन है मनुष्य जो मेरे जंगल में आया है? क्या ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ? चंड कौशिक। मैं देखने मात्र से सब जंगल के जानवर भाग जाते हैं। ये कौन है? अभी इसको काटता हूँ। अरे इसको मैंने काट लिया। इसके पैर में से खून निकलने की जगह दूध निकल रहा। ये कोई भगवान है तो बुझ बुझ चंड कौशिक, ये तो मैंने कहीं सुना है। वो ये तो भगवान महावीर है। भगवान महावीर को डसने के बाद अपने जीवन को प्रतिबोध प्राप्त करने पर चंड कौशिक यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। अब अगले पार्टिसिपेट के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करनी चाहूँगी धैर्य धर्मेश सामरा, न्यूज़पेपर, जो कि हमारे बीच में न्यूज़पेपर बन के आ रहे हैं। धैर्य धर्मेश सामरा। इसके पश्चात यशिका शीतल गोलछा रेडी रहे। जय जिनेंद्र, मैं हूँ अखबार। सबके घर में आता हूँ, अच्छी बुरी खबरें लाता हूँ। और आगे का क्या है? मुझ में छपती है हजारों तस्वीरें, पर मत छापो भगवान को, होगा अपमान। पैर में कुचला जाता हूँ मैं, कूड़ेदान में फेंका जाता हूँ मैं, मत करो अपमान। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर। धैर्य धर्मेश सामरा न्यूज़ के पेपर के बीच में अपने उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग सभी का संदेश हमारे बीच में देके गए हैं। अब ये हमारे बीच में भगवान महावीर स्वामी का रोल अदा करने आ रही है। हाथ में लेके बोलो, ये लो। बोलो स्टेज पे चले जाओ। क्यों? बोलो हेलो चेक। मौका
आज विश्व नौकार दिवस पर याशिका शीतल गोलछा ने यहाँ नौकार मंत्र का पठन किया। अब अगले क्रम में हमारे बीच में आ रही है दिविशा अंकेश चौरड़िया, जो कि मानतुंगाचार्य का रोल यहाँ पर अदा करने जा रही है, जो हर घर में पटनी है और जिसके स्तोत्र के स्मरण से हमारे हर दुख ताप संताप मिट जाते हैं। ऐसे भक्तामर स्तोत्र के रचयिता मानतुंगाचार्य हमारे बीच में पधार रहे हैं। यह एक उस दृश्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई और कैसे एक एक श्लोक से 44-48 जो गाथाएं हमारी मान्यता में है, उनके संकेत स्वरूप एक एक ताले टूटते गए। भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। एक बार और बोलोगे? पूरा बोलो अच्छे से, पूरा बोलो अच्छे से, चीको पूरा बोलो अच्छे से। सबसे ज़्यादा मैं हर्षित हूँ कि हमारे ओशवाल नवयुवक संघ के तत्वाधान में जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे घर में छोटी छोटी प्रतिभाएं किन रूप में छुपी हुई है। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी युविका पूर्वेश देवड़ा, जो कि हमारे बीच में पानी छन्नी का छन्नी जिससे हम पानी छानते हैं, वह कपड़ा बनकर हमारे बीच में आ रही है युविका पूर्वेश देवड़ा। पानी पी जोर से जोर से ये देखो मेरा सामने देख बोल। पानी पियो छान के जीव जंतु मिट जाए जीव दया पुण्य है सामने देखो। लोगन जोर से बोल। रोगन रोग निकट नैया रोगन कट नैया। जय जिनेंद्र। जय जयेंद्र। जोर से बोलना। जय जयेंद्र। हाँ, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं पानी छानने का छन्ना हूँ। मैं छन्ना हूँ। पानी के एक बूंद में अनंत जीव होते। और पानी जीव हत्या होती है। भगवान महावीर का यही संदेश है। जियो और जीने दो। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर। भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को बच्चे जीवन में ही जान रहे हैं। अब अगले क्रम में मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी आरवी ओम दुग्गड़, जो कि हमारे बीच में सती मृगावती। जब एक बार भगवान महावीर स्वामी के समस्मरण में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं उनकी देशना सुनने, तब समय का ज्ञान नहीं होता है और चंदनबाला जो रहती है वह समय का ज्ञान नहीं होने के कारण परमात्मा की देशना में लीन हो जाती है और उपाश्रय में बहुत लेट पहुंचती है। और जब हम भी घर में बहुत देर रात तक बाहर रहते हैं तो जाने के बाद हमें बड़ों की डांट तो सुननी पड़ती है। तो वैसा ही कुछ मृगावती जी उपालम देती है, तो हम सभी सुनते हैं यहाँ पर आरवी ओम दुग्गड़ के माध्यम से। भगवान के माइक दे दो ना। मैं
भगवान की देशना सुनने गई परंतु समय का ख्याल ही नहीं रहा। वापस आने में देर हो गई और गुरु जी ने उपालंब दिया। जय जिनेंद्र। अब अगले क्रम में सानवी पंकज सिंघवी जो कि चंड कौशिक के रूप में आ रही है। सानवी पंकज सिंघवी। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है सानवी पंकज संघवी। सर पर चंड कौशिक बनी हूँ। कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? राजा महाराजा बली महाबली ये सब मुझसे डरते हैं। जय जिनेंद्र। अब मैं अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगी अंश जिनेश कोठारी जो कि नन्हे श्रावक के बीच में हमारे बीच में आ रहे हैं। अंश जिनेश कोठारी। आप बोलो, मैं पकड़ती हूँ। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अंश कोठारी है। मैं श्रावक बना हूँ। मैं आप सबको लोगत सुनाने वाला हूँ। लोगत सा उच्चय करे धम्म चित्त हरे जिने हरिहंत कित्ते चाम चोवी चंपी के ओली उच्चव मध्यांच वंदे शंभवन अभिनंदवंच सुमेंच पंप चुपाचम तीन चंद पमंदे सुमेंच फुपदंत चिड़ियरा चिचंच वाट पूजंच विमल विरदंच जीनम धम्मम चंचिंत वंदामि रित्तरेमि कुंतुवरं च मल्लि वंदे मुनि चुप्यं नमे दिनं च मन्दामि रित्तरेमि पाचंत वर्धमानं च एवं में अभितो वेद नेमवा पंजर मन्ना एवी चंपी दिन वरा तित्तया में पच्यंतु कित्ती वंदी भैया जे ए लोग समाचितम आरोग्य वैरावम समयवर मुत्तम दिंतु संदेशु यवगेना आई चचु अयम पयाचरा चागर व गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम्बिजंतु। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर। देखिए ये संस्कार है जो जन्म से बोलते हैं और नन्हा श्रावक ने अपने रोल को पूरी तरह से यहाँ पर सार्थक किया। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भव्य शुभम जैन। ये भी चंदन बाला के रूप में हमारे बीच में आ रही हैं। मैं माइक पकड़ती हूँ। रुक बेटा, आप बोलो, मम्मी पकड़ती। ओके प्रभु, ठीक है। ए ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़। ए फुफू अब मेरे दरवाजे से दूसरे क्यों जा रहे हो? पता ना फुफू आइए ये खाना खा लीजिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कितने चलो, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे पूत के लक्षण पालने में वाकई इसका हवत को सार्थक करते हुए हमारे बीच आज
छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रतिभाओं को रख रहे हैं और एक से दर्शन बाफना नौकार मंत्र के रूप में आ रहे हैं। आप नोट कीजिएगा, ही सुदर्शन बाफना मालेगांव नौकार मंत्र के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। इस एज ग्रुप की ये अंतिम प्रस्तुति है। सबको जय जिनेंद्र और प्रणाम। मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? मैं नौकार मंत्र हूँ। नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा, इस नैना को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो हुवजायानम, नमो लोए सव्वसाहुनम। ऐसो पंचनमोकारो सव्व पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पर्वम हवहि मंगलम। नौकार मंत्र गिनने से हमारी तबीयत अच्छी होती है और नौकार मंत्र का माला रोज हमें एक बार फेरनी चाहिए। और नौकार मंत्र के सुंदर मंगलाचरण से हमारे 8 वर्ष की प्रस्तुति का यहाँ पर समापन होता है। अगला क्रम हमारा 9 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में है, जिसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अर्जुन श्रेयांश बुच्चा को आमंत्रित करना चाहूँगी। वो हमारे बीच में रोहिणी चोर बनकर आ रहे हैं। रोहिणी चोर जिनके पिता ने उन्हें एक चेतावनी दी थी कि तू कभी भी भगवान महावीर की वाणी को सुनना नहीं, वे हमें दिग्भ्रमित कर देते हैं। तो एक बार रोहिणी चोर वहाँ से निकलता रहता है समोसोरन के पास, कान में उंगली डाल देता है और पर उसके पैर में कांटा लग जाता है। कांटा निकालने वो जैसे ही झुकता है तो उसे भगवान की 4-5 सेंटेंस उसके कानों में पड़ जाते हैं कि देव कभी भी पलके नहीं झपकाते, वे धरती से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, उनके गले में जो फूलों की माला रहती है वो मुरझाती नहीं और वो हमेशा अर्धमागधी भाषा में बात करते हैं। इस तरह से वो ना चाहते हुए भी शब्द कान में पड़ गए। एक बार अभय कुमार उन्हें अपनी युक्ति से पकड़ लेते हैं और उन्हें नशीला द्रव्य देकर बेहोश कर देते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को स्वर्गलोक में पाते हैं। यह कल्पना मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि उनकी आगे की प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष क्लियर हो। तो होश में आने के बाद रोहिणी चोर का आगे क्या वृत्तांत बनता है अब यहाँ पर हम देखेंगे। अर्जुन श्रेयांश बुच्चा। स्वामी, आपका जन्म देवलोक में हुआ है। आपने पूर्व भाव में बहुत पुण्य का काम किया है, इसलिए आप देवलोक में जन्मे हैं। तो हमें बताइए कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आप देवलोक में उत्पन्न हुए? देवलोक पर पिछले भाव में मैंने तो कुछ ऐसा पुण्यशाली कार्य ही नहीं किया कि मुझे देवलोक उत्पन्न हो। ओह, महात्मा महावीर के कुछ बातें मेरे कानों में चले गई थी। जब मैंने मेरे पैर में घुसा कांटा निकालने के लिए मेरी उंगलियां मेरे कानों से निकाली थी। उन्होंने कहा था देवों के पैर जमीन से 4 अंगुल ऊपर होते हैं, देवों को कभी पसीना नहीं आता और उनके शरीर पर मैल नहीं होता है। देवों की गले की पुष्पमाला कभी मुरझाती नहीं है एवं देवों की पलकें कभी झपकती नहीं है। किंतु यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यह ज़रूर देवलोक नहीं होगा। मुझे लगता है अभय कुमार ने मुझे पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचा है। अब मुझे
चालाकी से कार्य करना होगा। हे देवी, पिछले भाव में मैंने बहुत पुण्यशाली कार्य करे थे। मैंने मंदिर बनवाए थे, मैंने धार्मिक कार्य करे थे, दान दिया था, दान किया था, पूरे मन से पूजा करी थी, आदि बहुत भगवान की सेवा करी थी, इसलिए मुझे देवलोक मिला है। स्वामी, ये तो हुई पुण्य की बातें। अब पूर्व भाव में कुछ पाप भी तो किए होंगे आपने। आप तो स्वयं देवलोक की देवी है और आप इतना नहीं जानती कि पापी व्यक्ति देवलोक में नहीं आता। अगर मैंने पाप किए होते तो मैं देवलोक में नहीं आता। पिछले भाव में मैंने अनेक पुण्य करे, इसलिए ही मैं देवलोक में आया हूँ। यह सुनकर अभय कुमार ने रोहिणिया चोर को जाने दिया। आज तो जीवन और मौत के बीच फंसा था। हे परमात्मा, आज आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो मैं बच ही नहीं पाता। भगवान महावीर के अमृत शब्द ने आज मेरे प्राण बचा लिए। हे भगवान महावीर, मैंने पिछले भाव में जितने भी गलत काम करे हैं उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं आपके शरणों में आता हूँ और मैं अपना पूरा जीवन आपके शरणों में बिताना चाहूँगा। इस प्रकार रोहिणिया चोर ने भगवान महावीर को अपना जीवन समर्पित करके, दीक्षा अंगीकार करके अपना जीवन सुधार लिया। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। लेके आ रही हूँ जो एक ही में दो का रोल प्ले करने वाली है। जी हमारे बीच में आ रही है ओवी धर्मेश सामरा, सिद्धार्थ राजा और प्रियमवदा दासी बनकर। जय जिनेंद्र, मैं सिद्धार्थ राजा, प्रियवदा दासी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ दासी? महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर लाई हूँ। कैसी खुशखबर लाई? क्या खुशखबर लाई हो दासी? सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। आज रात महारानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। वाह दासी, क्या खुशखबर लाई हो। ये लो मेरी तरफ से भेंट। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। तुमने मेरे मन को प्रसन्न किया है। बहुत ही सुंदर। एक साथ दोनों भूमिकाओं को जीवन करना इतना आसान नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रयास हमारे बीच में उर्वी का रहा। अब एक अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी समृद्धि महावीर चोपड़ा एवं कृति महावीर चोपड़ा, जो कि अर्थी और डोली, उनका अपने जीवन में क्या महत्व है इस बारे में हमारे बीच में अपने अभिनय के द्वारा बात रखना चाहेगी। मैं हूँ समृद्धि चोपड़ा, जो आज अर्थी का रोल प्ले करूँगी। मैं हूँ कृति चोपड़ा, जो आज डोली का रोल प्ले करने जा रही हूँ। हे अर्थी, तुम क्या चाहती हो? हमेशा मेरे रास्ते में आकर मुझे अशुभ कर देती। ओ डोली, मैं इतने कड़वे वचन मत बोल। मैं तुझे अशुभ कर रही हूँ? सब मैं कुछ नहीं जानती। तुम ही मेरा सारा काम खोटा करती हो। मैं तेरा सारा काम खोटा कर रही हूँ? हाँ, तू ही मेरा सारा काम खोटा करती है। ओ डोली, तू जानती नहीं, तुझमें और मुझमें ज्यादा फर्क नहीं। इतनी अकड़ मत दिखा। अच्छा, वो कैसे? सुनना चाहती है तो सुन।
चार तुझको लगे, चार मुझको लगे, फूल तुझ में सजे, फूल मुझ में सजे। ओ डोली, जैसे तू चार टुकड़ों पर चलती है, वैसे ही मुझे चार कंधों पर जाना होता है। फर्क कितना है बस सुन रे सखी, तू विदा हो चली, मैं विदा हो चली। सिर्फ एक समानता बताकर कहती हो, हम में कोई फर्क नहीं। अगर और कुछ है तो बोलो, और सुनना चाहती है तो सुन। पीछे रोते तेरे, पीछे रोते मेरे, पीछे रोते तेरे, पीछे रोते मेरे। लकड़ी तुझ में चली, लकड़ी मुझ में लगी। फर्क कितना है बस सुन रे सखी, फर्क कितना है बस सुन रे सखी। तू पिया को चली, मैं प्रभु को चली। हे थी, मुझे माफ करना, आज तुमने मुझे जीवन का सत्य बताया है। कृपया कर कर मुझे माफ करना। ओ डोली, माफी क्यों मांगती है? ये तो जीवन का सत्य है। जो एक बार जन्म लेता है उसे कभी न कभी जीवन छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन हम मृत्यु को महोत्सव के रूप में मना सकते हैं। एक साथ पुरुषार्थ कर कर, संतारा सलेखना कर कर हम मरण को महोत्सव के रूप में मना सकते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में डोली और अर्थी का महत्व बताने के बाद मैं अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगी पार्थ ओम दुग्गड़, जो कि हमारी चार भावना होती है उसमें से शील भावना को व्यक्त करने आ रहे हैं। पार्थ ओम दुग्गड़। भगवान महावीर स्वामी ने धर्म के चार भेद बताए हैं। शील, तप, भाव, दान। मैं आज शील बन रहा हूँ। मैं शील हूँ, बड़ी शुद्धता का पालन करता हूँ। ब्रह्मचार्य हो या विषय कषाय, मैं संभाव रखता हूँ। यही श्रेष्ठ शील धर्म है। इसका पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सब देवी देवता आदर करते हैं। ये हम थैंक यू। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। शील भावना को व्यक्त करने के पश्चात मैं अगले क्रम में बुला रही हूँ वीर रोहित जैन, जो कि श्रवण कुमार का अभिनय हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वीर रोहित जैन। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं मेरे माता पिता को सारी तीर्थ यात्रा में लेके जा रहा हूँ। मेरे माता पिता वृद्ध और उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब मैं ही उनके जीवन का सहारा हूँ। चलो, और मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान के समान हैं। अभी मैं मेरे माता पिता को तीर्थ के लिए लेके जा रहा हूँ। माता श्री, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? पिताश्री, आपको प्यास लग रही थी ना? मैं अभी तालाब से पानी भर के लाता हूँ। माताश्री, पिताश्री, वाकई में
आज हमें ऐसे श्रवण कुमार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अपने माता पिता के लिए अपने प्राणों का त्याग भी कर सके, नहीं तो आज की जनरेशन अपने माता पिता को छोड़कर फुर हो जाती है। बहुत बहुत अच्छा विनय। अब अगले क्रम पे मैं बुलाना चाहूँगी पूर्वेश विनोद बोरा, जो कि हमारे बीच में भगवान महावीर स्वामी की भावना कैसे जीर्ण से भाते थे वह भावना अभिव्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। पूर्वेश विनोद बोरा। पूर्वेश जीरण सेठ है इनका पात्र। मैं पूर्वेश बोरा, मैं जीरण सेठ की भावना का रोल करने जा रहा हूँ। अच्छे कर्म का कारण है और अशुभ। जैन धर्म में भावनाओं का कितना महत्व है। शुभ भावना अच्छे कर्म का कारण है और अशुभ भावना मनुष्य को भटकाती है। अहोदानम अहोदानम, प्रभु महावीर का चातुर्मासिक तप का पारना हो गया। मैं कितना अभागी हूँ। 4 मास तक इंतजार करने पर भी प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। मैं तो जीर्ण हो गया। कल्प वृक्ष को अमृत सिंचन करना सुलभ है, पर भगवान महावीर को दान देना उतना ही दुर्लभ। दान के उच्च भाव भाते भाते जीरण सेठ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्हें अपने समक्ष प्रभु भगवान महावीर के दर्शन हो गए। भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे, भावना वगरनी क्रिया जिंदगी ने लूटे, भावना वगरनी क्रिया जिंदगी ने लूटे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे। भावना के महत्व को प्रस्तुत करती हुई जीरण सेठ की कथा। अब अगले अभिनय को अपने सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं कुशल महिपाल भंसाली, जो कि एक जैन श्रावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। हेलो, जय जिनेंद्र। मेरा नाम, मैं एक जैन श्रावक हूँ। मेरा नाम कुशल कुमार महिपाल जीवनशाली है। मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैन श्रावक कभी भी किसी का दिल दुखाए तो वो माफ़ी मांगते हैं। हर जैन श्रावक को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। हर श्रावक सूरज डूबने पर पानी भी नहीं पीते। अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बिन त्याग के, क्षमा के, बिन भाव के, दया के, जैनों का कोई पर्व कभी न हो सकता है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन श्रावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के बाद इस श्रेणी का अंतिम प्रतियोगी ओजस अशोक सिंह भी हमारे बीच में स्वधर्मेंद्र का दृश्य लेकर आ रहे हैं। ओजस अशोक सिंह भी। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। मुझे भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। मुझे भगवान का अभिषेक करने का अवसर मिला है, पर मन में एक शंका आ रही है। भगवान छोटे और नाजुक है, पर वो अभिषेक का वो तो काफ़ी बड़ा है। भगवान उसकी धारा से बह तो नहीं जाएंगे।
ये क्या, ये किस दुस्साहसी का दुस्साहस है जिसने भगवान के शुभ अभिषेक के समय में विलंब किया। अभी अपने अवधि ज्ञान से देखता हूँ। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, आपकी मैंने शक्ति पे संदेह किया। आपके बस चरण स्पर्श से पूरा मेरू शिखर हिल गया। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, भगवान क्षमा। मेरू शिखर न कर रावे व सुरवती, मेरू शिखर न कर रावे। ये हमारे बीच में आज फैंसी ड्रेस के माध्यम से जो हमारे घरों में छिपी हुई प्रतिभा थी, आप सभी के समक्ष आई। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देती हूँ कि ओसवाल नवयुवक संघ ने जो यह एक प्रयास किया कि हमारे घरों में भी छिपी हुई नन्ही नन्ही प्रतिभाएं हमारे समाज के सम्मुख आए, और आप सभी ने उसमें पार्टिसिपेट करके ओसवाल नवयुवक संघ को बहुत ही अच्छा बढ़ावा दिया है। उनका ये जो नया सफर नए अध्यक्ष के साथ प्रारंभ हो रहा है, आप सभी के प्रेरक सहयोग से उनकी राह बहुत आसान हो गई है। हमारे फैंसी ड्रेस कंपटीशन का यहाँ पर समापन होता है।